On the telecast now, some news coming in from Himachal. An incident of an acid attack has been reported at the police station Sadar district Mandi in Himachal Pradesh, and according to police the incident occurred in Sain Mohalla, Mandi town, where a man identified as Nand Lal allegedly threw acid on his wife, and as per the initial inquiry, the accused, who runs a tea shop near Zonal Hospital Mandi, had been in prolonged domestic issues with his wife. And now ASP Mandi Abhimanyu Verma has made a statement reporting the detention of the accused husband. Let's in fact listen into the soundbite. कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि एक महिला है ममता देवी, उनके ऊपर एसिड फेंका है उनके पति ने और उसको पहली मंजिल से धक्का भी दिया, नीचे गिराया है। तो इसी रिपोर्ट सूचना पर हम पहुंचे थे पहले हॉस्पिटल, और वहां पर उनका ममता देवी का इलाज चल रहा है। इसके बाद हम जो एक्यूज है इनके पति नंदलाल ठाकुर, उनकी खोज में थे और अभी इनको हमने डिटेन कर लिया है। तो बाकी की कार्रवाई अभी जारी है। कुछ देर पहले All right, now joining me on the telecast is my colleague Kameshwar Sharma. Kameshwar, what exactly happened in this case where a man threw acid on his wife in Mandi? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो जिला मंडी के सैन मोहल्ले में रहने वाले जो दंपति थे, बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों ने बताया कि इनके बीच पहले भी कई बार पारिवारिक जो विवाद चला हुआ था, लेकिन बीते दिन की अगर बात करें, जिस तरीके से छोटी सी बात को लेके कहा सुनी होगी थी, जिसके चलते जो पति नंदलाल है अपनी पत्नी यानी कि ममता यानी कि जो 41 वर्षीय, उसके ऊपर पहले तेजाब फेंका। तेजाब से जो मुंह है वो पूरी तरह से जल चुका था और जो अधिकांश जो पीठ है वो भी जल गई थी, और उसके पश्चात उसने उसे छत से बाहर फेंक दिया, जिसके चलते वहां पर शोर मचते ही जो स्थानीय लोग वहां पर एकत्रित हुए और साथ ही जो उस महिला को जोनल अस्पताल मंडी में दाखिल किया गया, जिसके पश्चात उसका उपचार चल रहा था। लेकिन वहीं पर भी जो जोनल अस्पताल डॉक्टर ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स यानी कि बिलासपुर में शिफ्ट किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो नंदलाल है वो चाय की टपरी चलाते हैं, और साथ ही इससे पहले ही अगर देखा जाए वो धर्मपुर के यानी कि सैन मोहल्ले में रहते थे और सरका घाट के रहने वाले हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने वहां पर अपना मकान खरीदा था, और कुछ कहा सुनी के चलते जो ये विवाद हुआ। अगर देखा जाए जो नंदलाल के एक बेटा और बेटी है जो कि 16 वर्षीय और 18 वर्ष के हैं, और इसके बाद अगर देखा जाए स्थानीय लोग यह भी बता रहे हैं कि इनके बीच जो कहा सुनी है पहले भी कई बार अंतराल में देखने को मिली थी, लेकिन बीते दिन ये जो छोटी काशी कहा जा रहा है मंडी को, जो कि देवभूमि को फिर पुनः शर्मसार किया गया है, जहां पर पहले तेजाब फेंका पति के ऊपर, उसके बाद उसे छत से गिरा दिया गया है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर भी इसमें जो यानी कि दायर किया गया है। वही अगर देखा जाए जो मंडी के एसपी साक्षी ने भी कहा है कि जो ये मामला उनके संदर्भ में आया, अब जो इसकी छानबीन की जा रही है, नंदलाल को बीते दिन ही गिरफ्तार कर दिया गया है तथा आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जो ये विवाद है पहले से चल रहा था, जिसके चलते जो बच्चे हैं अभी कहीं ना तो कहीं सहमे हुए हैं। जी एंड कामेश्वर, जब इसकी आप बात कर रहे हो, अभी विक्टिम की कैसी स्थिति है और अभी तक कितने लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, और इससे पहले कोई और केस फाइल करा था डोमेस्टिक वायलेंस का उनकी वाइफ ने? आगे देखा जाए जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने पुलिस को अभी मौखिक रूप से बताया था, अब उनके मामले दर्ज किए जा रहे हैं लगातार। और अगर देखा जाए जो पीड़िता की अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है, क्योंकि जो जनरल अस्पताल से तभी वहां रेफर किया गया है, क्योंकि जो उनकी स्थिति है, क्योंकि जो अधिकांश जो शरीर है वो पूरी तरह से जल चुका है। फेस की बात करें तो एक तरफ से जो फेस है पूरी तरह से जल चुका है, वहीं अगर पीठ की बात करें तो पीठ भी अधिकांश जल चुकी है। लगभग देखा जाए लगभग 40% जो शरीर का हिस्सा है वो जल चुका है। अब जो एम्स में उनका उपचार लगातार जारी है, लेकिन जो स्थिति है वो काफी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जो अभी भी जो पीड़िता है वो बेहोश है और उसे जो डॉक्टर द्वारा लगातार जो उपचार किया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो सके। जी ऑलराइट कामेश्वर, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। Meanwhile, the ICG is conducting a search and rescue workshop and sea exercise in Paradip to enhance coastal security and emergency preparedness. Northeast IG Iqbal Singh Chauhan